क्लास 9 एक्सरसाइज 5.5 में कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, इंसानों को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन में हम एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे साथ फैक्टराइज होगा। अब हमारे पास है a³ - 27, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए। तो हम सबसे पहले अपने लिए लिखते हैं a³ - 27। अब a³ हमारे साथ अपनी जगह है तो a होल क्यूब, 27 हमारे साथ 3 का क्यूब के बराबर है तो 3 होल क्यूब, तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 आता है। अब हमने फार्मूले का लेफ़्ट हैंड साइड लिखा है। देखो ये a³ है, ये b³ है, तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू a है। अब हम फार्मूले के लेफ़्ट राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे तो a की वैल्यू हमारे साथ a है और b की वैल्यू हमारे साथ 3 है, इनटू a की वैल्यू हमारे साथ a है, a की वैल्यू हमारे साथ a है, b की वैल्यू हमारे साथ 3 है, प्लस b की वैल्यू हमारे साथ 3 स्क्वायर है। अब ये आ जाएगा हमारे साथ a-3 इंटू a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 3 से 3a प्लस 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 में a पावर 6 प्लस b पावर 6 है, तो हम इसको अभी फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब ये तो हमारे पास क्यूब में नहीं है। देखो अगर हम फार्मूले में देख ले तो फार्मूला है हमारे साथ a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे साथ। अब अगर हम इसको कंपेयर कर ले, यहाँ पर a पावर 6 प्लस b पावर 6 है, इसको कन्वर्ट करना है a³ प्लस b³ की फॉर्म में, तो हमारे साथ a6 हम लिख लेंगे a पावर 2 होल पावर 3, 2 3 ज़ार 6 आएगा। इसी तरह सेम b को भी हम लिख लेंगे b पावर 2 होल पावर 3, 2 3 ज़ार 6 आएगा। तो हमने फार्मूले का लेफ़्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब हम इसके राइट हैंड साइड में पुटिंग कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड में a की वैल्यू है हमारे साथ a स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे साथ b स्क्वायर इंटू a की वैल्यू है हमारे साथ a स्क्वायर और ये फार्मूले वाला स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस a की वैल्यू a स्क्वायर है, b की वैल्यू b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है b स्क्वायर होल स्क्वायर फार्मूले का। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2 2 ज़ार 4, तो a पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कम्प्लीटली फैक्टराइज हुआ। क्यों? हमने एक एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देख ले, इसको भी अगर हम कंपेयर कर ले तो 24 हमारे साथ परफेक्ट क्यूब नहीं है न 3 हमारे साथ परफेक्ट क्यूब है, तो हम इन दोनों से 3 को कॉमन करते हैं। तो 3 8 ज़ार 24 x³ आएगा प्लस 3 1 ज़ार 3 आएगा। अब 3 अपनी जगह रहेगा और 8x³ को हम a³ में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x होल क्यूब। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 क्यूब बराबर है 8 के और x³ आएगा। और 1 को भी हम लिख लेंगे 1 होल क्यूब, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 क्यूब वापस 1 के बराबर है। अब अगर हम यहाँ पर फार्मूला लिख ले कि फार्मूला हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में है, तो हम लिख लेंगे a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने फार्मूले का लेफ़्ट हैंड साइड लिख लिया है, हम अब सिर्फ इसका राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो ये 3 तो 8 8 इज़ अपनी जगह रहेगा। हम सिर्फ इन दोनों टर्म पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो a की वैल्यू है हमारे साथ 2x और b की वैल्यू है हमारे साथ 1। सेम a की वैल्यू है हमारे साथ 2x और फार्मूले का स्क्वायर आएगा, माइनस a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू है 1 प्लस 1 और फार्मूले का स्क्वायर आ जाएगा।
तो 3 सेम इट इज़ अपनी जगह, 2x प्लस 1 अपनी जगह आएगा, 2 स्क्वायर, 2 2s are 4x स्क्वायर माइनस 2 1s are 2x, 1 1s are 1 आएगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन 24x क्यूब प्लस 3 को 3 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखा, एक 3 है, एक 2x प्लस 1 है और एक 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 4 को फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 1 क्यूब 1 के बराबर है, 1 1s are 1 1 1s are 1 और 27 3 क्यूब के बराबर है। तो हम लिख लेंगे 3r होल क्यूब, 3 3s are 9 9 3s are 27 और r क्यूब आएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं कि हम कौन सा वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो हम लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम हमारे पास फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, हम सिर्फ राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे साथ 1 है, बी की वैल्यू हमारे साथ 3r है। ए की वैल्यू 1 है प्लस ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारे साथ 3r है प्लस बी की वैल्यू हमारे साथ है 3r और फार्मूले का स्क्वायर आएगा। तो 1 माइनस 3r अपनी जगह, 1 1s are 1 आता है प्लस 1 3s are 3r आएगा, 3 3s are 9 और r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान दे दें तो 2 हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले और उससे हमारे साथ 2 आए। ऐसा 128 भी हमारे साथ परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले और इससे 128 आए। तो हम इन दोनों टर्म से 2 को कॉमन करते हैं, तो 2 1s are 2x क्यूब आएगा माइनस 2 6s are 12, 2 4s are 8 आएगा। या इस तरह आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि 2 6s are 12 आएगा, 8 अपनी जगह, 2 4s are 8 आ जाएगा। अब हमारे साथ क्या है, हम इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो ये x होल क्यूब आ जाएगा माइनस 64 हमारे साथ 4 का क्यूब है और 4 4s are 16, 16 4s are 64 आता है हमारे साथ। सही है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं कि हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। वो है हमारे साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में मौजूद है, हम सिर्फ राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे। तो 2 तो अपनी जगह आएगा, ए की वैल्यू हमारे साथ x है, बी की वैल्यू 4 है, इंटू ए की वैल्यू x है तो x स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 4 है प्लस बी की वैल्यू हमारे साथ 4 है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4 से 4x प्लस 4 4s are हमारे साथ 16 आएगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 6 को फैक्टराइज करते हैं। तो सेम यहाँ पर x पावर 5 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 4 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है और 256 भी हमारे साथ परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम इन दोनों से 4x क्यूब को x स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सॉरी, ये हमारे पास x स्क्वायर है। सही है, 4x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास x क्यूब आ जाएगा और माइनस 256 को डिवाइड करते हैं 4 पर, तो 4 6s are 24 आएगा, 1 आएगा 6, तो 4 4s are 16 आएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 64 और x स्क्वायर तो कॉमन है। अब 4x स्क्वायर तो फैक्टराइज नहीं होता मज़ीद, तो ये एस इट इज़ रहेगा। अब x क्यूब को कन्वर्ट कर लेंगे x होल क्यूब में और 64 हमारे साथ 4 क्यूब के बराबर है, 4 4s are 16, 16 4s are 64 आता है हमारे साथ। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं कि हमारे साथ इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। सही है, तो वो है हमारे साथ a क्यूब
माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे साथ 4x² अपनी जगह, ए की वैल्यू हमारे साथ x है, बी की वैल्यू हमारे साथ 4 है। ए की वैल्यू x है, फार्मूले का स्क्वायर आएगा। ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 और होल स्क्वायर आएगा। अब 4x² अपनी जगह, x माइनस 4 अपनी जगह, x² आएगा, x मल्टीप्लाई 4 से 4x, 4 4 जार 16 आ जाएगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली फैक्टराइज कर लिया है।